वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। आज हम मैथ्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से। यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड 48 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट obtained is equal to the product of 173 and 240। तो यहाँ पर कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये आपका 48 है। 48 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम x का मल्टीप्लाई कर लेंगे सपोज़, तो कितने के बराबर हो जाएगा 173 और 240 के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के सीधा सीधा लग रहा है क्या करना है हमको, x को ट्रांसफ़र कर लेंगे, 48 को ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी साइड। 173 मल्टीप्लाई 240 अपान 48, तो ये 5 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा, बचेगा 173 मल्टीप्लाई 5। कितना आ जाएगा 865, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x यानी 865 का मल्टीप्लाई हम 448 से करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल के बराबर यानी मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3428 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 13। तो 3428 से हमें क्या करना है, एक वो नंबर बताना है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 13 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 13 से जब हम डिवाइड करेंगे 3428 को, जब इसको हम 3428 को जब डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा। तभी ना ये होगा कि हाँ 13 से हमने डिवाइड किया और पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, कुछ रिमाइंडर बच गया। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या होगी जिसको हम इसमें से घटाएंगे। तो देख लेते हैं कितना आता है। थर्टीन 2 जा 26, यहाँ 20 इंटू आ गया 82, 13 6 जा 78, तो यहाँ पर 4 आ गया, 8 नीचे आया हमारा, तो 13 3 जा 39, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 9। तो 9 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि 3 4 2 8 में से हम 9 को माइनस कर दें तो यहाँ पर हो गया हमारा 19 बच गया और ये 4 3। अब इसको अगर चेक करते हैं डिवाइड करके 13 से, थर्टीन 6 या 78, और 3 टाइम्स में पूरा का पूरा 39 ये कट जाएगा। तो पूरी तरह से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया 13 से।
कब, जब हम इसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर देंगे। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे सरल इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a number is divided by 136, the remainder is 36। किसी संख्या से when a number is divisible by 136, तो कोई एक ऐसी संख्या है जो 136 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 36 आता है। What will be the remainder when the same number is divided by 17? तो हमेशा याद रखिए ये चीज़ कि जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं किसी संख्या से, तो जो रिमाइंडर बचता है वही वो ऐसी संख्या होती है जो ये रीज़न बनती है कि वो संख्या डिवाइड नहीं हुआ। यानी 36 हमारा जो है रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है उस संख्या से डिवाइड करने पर। तो अगर सेम उसी संख्या को, मान लो वो संख्या x है, अब x को जब हम डिवाइड करेंगे 136 से, यानी कि ऐसे लिख देते हैं 136 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, 36 बच रहा है। अब इसी संख्या को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी ये 17 से डिविजिबल है, यानी एक दो बार और डिवीजन होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 को हम चेक कर लेंगे 17 से डिवाइड करके। तो ये जो 2 बच रहा है ना, ये जो 2 बच रहा है वही 17 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा। ठीक है, तो यही जो है जो 2 है वो रिमाइंडर हो जाएगा। कब, 17 से डिवाइड करने पे। उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा और 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो इस तरीके से इसको लगाने में आपको समय नहीं लगना चाहिए, समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर लगा लेना है, क्योंकि हमको सीधे डिवाइड करना है किससे। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, 36 को 17 से डिवाइड करना है, तो पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको, दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन सेव जितना समय करेंगे उतना ही वो अगले क्वेश्चन के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। When a number is divided by 156, the remainder is 29. What will be the remainder when the same number is divisible by and divided by 13? तो सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको कितना पेन भी नहीं उठाना है, बता देना है कि 29 को 13 से डिवाइड करके, तो 13 2 जा 26 और 29 में से 26 को घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व आपको करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल। What is the smallest number that should be subtracted from 4000 so that the remaining number becomes exactly divisible by 19? तो इसको सॉल्व करने में क्या समय लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको क्या चेक करना है कि 4000 में से वो संख्या बतानी है आपको कि जिसको घटाने के बाद वो 90 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4000 को 19 से डिवाइड कर लेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो ये समय नहीं लगना चाहिए आपका इसमें बिल्कुल। हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर, 19 2 जा 38, 2 यहाँ पर बच जाएगा तो 0 नीचे आएगा, 19 1 जा 19, 1 हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा बचता है 10, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे। तो ये जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है ना, यही आपको 4000 में से माइनस कर लेना है। 10 माइनस करेंगे तो 3980 बचेगा।
ठीक है, 0 10 1, सॉरी यहाँ पर 9 0 बचेगा। अब इसको आप चेक कर लीजिए कि सही में डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 19 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ 38, 19 1 जा 19, आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा कट गया। तो ये जो है इस तरीके से, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए आपका। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर जो है नेक्स्ट वीडियो, अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चलेगा, इसमें वो सारे इम्पोर्टेंट और जो है जो भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।